आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चला है। देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पूजा अर्चना जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। देश भर के शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है और वहीं से मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रही है। भगवान के शिव के दर्शन पूजन के लिए, उनको बेलपत्र चढ़ाने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए भक्तगण सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। विशेष आरती की भी यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये तमाम मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। जलाभिषेक किया जा रहा है और साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आज ही से आगाज। खासा उत्साह यहाँ पर भक्तों में। भगवान शिव का सबसे प्रिय ये महीना। आइए अलग अलग सहयोगियों के पास चलेंगे, अलग अलग जगहों पे उनके मौजूदगी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्साह आज लोगों में दिख रहा है। आकाशी यादव काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से, अनिल चौधरी दुधेश्वरनाथ मंदिर से जो कि गाजियाबाद में है, वहीं धर्मेंद्र चौधरी हर की पैड़ी से जुड़ गए हैं हरिद्वार में। आइए तीनों के पास चलेंगे। धर्मेंद्र, वहाँ क्या उत्साह है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी आज से हो चली है, क्या तैयारियां हैं, क्या एक्साइटमेंट है? गंगा जल लेके अपने गंतव्य के निकलते हैं। मैं यहाँ का नजारा आपको बताना चाहूंगा कि पूरी जो धर्मनगरी हरिद्वार है वो केसरिया रंग में आपको रंगी हुई। ये हर की गाड़ी का नजारा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कांवड़िया देश के अलग अलग कोने से आए हैं वो अब कांवड़ लेकर भी निकलना शुरू हो गई है। पूरी हर की गाड़ी सभी गंगा घाट पूरी तरह से खींचाखच भरे हुए हैं और चारों तरफ आपको कांवड़ में ही कांवड़ के नजर आएंगे। काफी आस्था का एक उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी शोर है। बम भोली की आवाज यहाँ पर आपको सुनाई दे रही होगी और पीछे की आवाज है। ये हर की पैड़ी क्षेत्र पे बम भोले के जो नारे हैं उनके मान है और बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो आज भी रूप से इसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि बड़ा मेला है और हमारा जो अनुमान है करीब 6 करोड़ शिव भक्त आएंगे इस बार कांवड़ लेने के हरिद्वार बड़ी संख्या में पहले दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो देश के से कांवड़ लेने के यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से गंगा जल भर गए हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ भी आपको लिए चलते हैं, वहां के भी दर्शन पूजन करवाते हैं। हमारे सहयोगी आकाश वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या तस्वीरें, क्या उत्साह? आज दर्शन बिल्कुल स्थान पर बैठने के लिए यात्रियों से नहीं लिया जाता है। आकाश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। चलिए आकाश, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आपके पास वापस लौटूंगी। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर क्या माहौल, क्या उत्साह?
देखिए, सावन के पवित्र माह की आज से शुरुआत हो रही है और कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। ऐसे में दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है गाजियाबाद का, यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो भक्त हैं भक्ति में लीन जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर जब एंट्री कर रहे हैं लोग, देख सकते हैं किस तरीके से जो है मत्था टेक कर जो है अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। सीधे दर्शन जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है और सीधी तस्वीरें हम गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का जो तांता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। काफी लंबी जो लाइन है और जो काफी भक्त हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की। देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये महीना जो है बेहद पवित्र महीना माना जाता है और कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो भी यहाँ से हो रही है। तो काफी तादाद में जो भक्त हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की मान्यताएं भी बहुत हैं। खुद जो है रावण यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। आप देखेंगे किस तरीके से तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्राचीन मंदिर है दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर, प्राचीन धूना गद्दी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं चारों तरफ भक्ति में लीन आपको दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से जो भक्त हैं लगातार जो भक्तों का तांता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। खुद रावण यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और ऐसे में जो है स्वयंभू शिवलिंग भी यहाँ खुद प्रकट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर की मान्यताएं अपने आप में बेहद ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि रावण और रावण के पिता यहाँ खुद पूजा अर्चना करने आते थे। जी बिल्कुल, भक्तों का तांता वहां पर भी देखने को मिल रहा है। आकाश, मैं आपके पास वापस आऊंगी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से वर्णन कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सावन का पहला दिन है और मेरी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर है। तस्वीर हम आपको दिखा दें कि देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है और जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िया है, इन्हीं बैरिकेडिंग से होते हुए सीधे मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। क्योंकि सावन का पहला दिन है, आज श्रद्धालुओं की उतनी कतार नहीं दिख रही है और सावन के सोमवार वाले दिन ये आकलन है कि श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में आएंगे। एक तस्वीर और आपको दिखा दी, देखिए गोदौलिया चौराहे वाला मार्ग है, इधर से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कांवड़िया हैं वो भी आ रहे हैं और ठीक बाहर प्रसाद की दुकानें हैं जहां से वो लोग प्रसाद लेते हैं और मंदिर की तरफ जाते हैं। तो आज सावन का पहला दिन है लेकिन मंदिर में उतना भीड़ नहीं है और मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि सावन के पहले सोमवार से जो काशी में जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज श्रद्धालु आते हैं वो आएंगे। लेकिन आज पहला दिन जो मंदिर परिसर है, भीड़ केवल अंदर है। बाहर इस बार पूरी कतारें जहां लगती थी, जहां पूरी लाइनें 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लाइनें भर जाती थी, वो लाइनें आज खाली दिख रहा है। जो भक्त हैं, कुछ भक्त भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने दर्शन पूजन कर लिया? हाँ, दर्शन हो गया। कैसी व्यवस्थाएं थी अंदर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, आसानी से दर्शन किया जा सकता है। बस कितना समय लगा दर्शन पूजन करने में? 2 घंटे में दर्शन हो गया। कैसा लगा? क्या मांगे बाबा से आज? कहा जाता है 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हाँ, ये सबसे है। सबसे है। आप दर्शन कर लिए? हाँ जी। कैसा, कितना समय लगा दर्शन पूजन करने में? दर्शन में मुझे 30 मिनट का समय लगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार दर्शन हुए बाबा विश्वनाथ जी के। और आज सावन के पहले दिन मुझे दर्शन हुए, आधे घंटे में मेरा नंबर आ गया। कोई एक लोग एक बार के लिए तो रास्ता है, आप 2 बार कर लिए, कितना समय लगा? 30 मिनट का समय लगा मुझे दोनों बार दर्शन करने में। देखिए 2 बार दर्शन कर लिए। देखिए बख्शों की कतार है। अब देखिए जो लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, आप भी दर्शन पूजन कर लिए क्या? बाबू करेगा दर्शन। अच्छा, बाबू करेगा। कब से आई हैं आप? हम तो यहाँ 6 महीना से रह रहे हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? बिहार के खुद से हैं। अच्छा, बिहार की है। फौज में है। हाँ हाँ। पहले संभाली है। तो आज बाबा से क्या मांगेंगी? बाबा दे दे
बिना मांगे बाबा देते हैं। तो देखिए ये अब जो भक्त आ रहे हैं, तस्वीर आप देख सकती है, ये जो भक्त हैं वो मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। दर्शन पूजन हो गया? दर्शन हो गया? कितना समय लगा दर्शन करने में? ज्यादा टाइम नहीं लगा। व्यवस्थाएं कैसी थी अंदर? सब अच्छी। देखिए तो आज भीड़ कम है, लोग आधी घंटे 2 घंटे में दर्शन पूजन कर ले रहे हैं। तो सावन का पहला दिन है, सावन के सोमवार वाले दिन काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले की लंबी कतार देखी जाती है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और तमाम लोगों से भी बात की। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। हर की पैड़ी पर खास व्यवस्थाएं भी की गई होंगी, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम। ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत भी सीएम धामी ने की है, खास कांवड़ यात्रा को देखते हुए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की है ऑपरेशन काल नेमी, और इसका उद्देश्य है कि कुछ लोग साधु संतों के भेष में भगवा धारण करके कुछ लोगों को छुड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कांवड़ यात्रा के दौरान सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चूंकि आज पहला दिन है कांवड़ का, और चूंकि बड़ी संख्या में जो कि भक्त कांवड़ी हैं वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जल यहाँ से भर के गंगा जल लेकर जाएंगे और अपने अपनी शिवालयों पर वो गंगा जल अर्पित करेंगे और वहां पर जलाभिषेक करके पूजा करेंगे भोलेनाथ की। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो मान्यता है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड है और ये बहुत पवित्र स्थान है। और यहीं पर जो मान्यता है, यही अमृत छलका था और यहीं पर जो 12 साल बाद कुंभ लगता है। क्योंकि देश में 4 जगह कुंभ लगता है, तो उसमें एक जगह हरिद्वार में कुंभ लगता है। तो यहाँ पर वो ब्रह्म कुंड है जहाँ पर अमृत छलका था। और यही वजह है कि जो सुबह कांवड़ी है, हालांकि जलाभिषेक अपने शिवालयों पर वो जाकर करेंगे, लेकिन ये वो स्थान है कि यहाँ से ही गंगा जल लेने के लिए देश भर के जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। तो अब पूरे सावन के महीने की यात्रा चलेगी। आज इसकी विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में चाहे कि जो शिव भक्त कांवड़ है और हरिद्वार पहुंच गए हैं और यहाँ से सुबह से ही जो सिलसिला है जाने का, यहाँ गंगा जल लेकर अपने अपने शुरू हो गया है। अब यहाँ से निरंतर जो लगातार जो रहेगा, अब एक गंगा के किनारे किनारे आप कह सकते हैं कि समानांतर आस्था और भक्ति की यहाँ पर गंगा बहती हुई नजर आएगी पूरा नहर पट्टी पर। और दिल्ली हाईवे पर ये व्यवस्था की गई है कि जो कांवड़ी यहाँ से आ रहे हैं वो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की और यहाँ पर वापस लौटेंगे। तो आज पहला दिन है और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम किए गए हैं और जिला प्रशासन ने लंबी तैयारी की हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। और बिल्कुल, घड़ी आ गई है, सावन का पहला दिन है और सावन के